जिस हिसाब से इंडिया G20 में अपनी मेजबानी कर रहा है और अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को स्ट्रांग दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सभी कंट्रीज को, उसी हिसाब से रियल एस्टेट में G20 के बाद आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। जिस हिसाब से G20 की मीटिंग्स 9 और 10 सितंबर 2023 को होने जा रही है, उस हिसाब से यहाँ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगे वो एक रियल एस्टेट को नया शेप देने जा रहे हैं। और मैं आज एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि ऐसे क्या क्या इफेक्ट्स इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं रियल एस्टेट को। टोटल 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल एस्टेट के लिए ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अब G20 के बाद हो सकते हैं। मैं ऐसे 10 पॉइंट जो आपसे शेयर कर रहा हूं, ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा किस हिसाब से इकोनॉमी हमारी पॉजिटिव साउंड कर रही है और G20 कैसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन रियल एस्टेट के अंदर लेकर आ रही है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसी हिसाब से प्लान करनी है। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि 10 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझते हैं तो मेरे को लगता है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत हेल्प मिलने वाली है। G20 रियल एस्टेट के टॉपिक के ऊपर मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी कॉलम लिखा था और इस कॉलम की मैं क्लिप साथ में आपको दिखा रहा हूँ। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप और जानकारी के लिए इसे और पढ़ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक साल के अंदर ऐसी बहुत सारी इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं G20 को लेके, जिसने एक शेप दिया है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इकोनॉमी को, कि अब इकोनॉमी बहुत साउंड दिख रही है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 5th पोजीशनिंग पे आ चुकी है और अगले कुछ सालों में टारगेट किया जा रहा है कि इसको 3rd पोजीशनिंग में लाया जाए। तो अपने आप में इंडिया बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो पहला एस्पेक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रियल एस्टेट। मैं इसको थोड़ा सा और अगर विस्तार से बताऊं तो G20 के अंदर नेशंस का ये एम होता है कि पॉलिसीज को इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आए, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार हो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने आप में रियल एस्टेट मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का रुझान काफी बढ़ता है। और जो इन्वेस्टर्स जब ये देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिख रही है तो उनका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे प्रॉपर्टी के वैल्यूज में भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट G20 मीटिंग्स में एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां डिस्कशंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर। ये डिस्कशंस अपने आप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है, उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करता है, जिससे जैसे कि आप समझिए, मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो FDI वहां इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करता है जहां स्टेबल इकोनॉमी हो। और G20 मीटिंग्स के बाद एक सिग्नल जा रहा है कि इंडिया की कमिटमेंट है कि वो इकोनॉमी स्टेबिलिटी आगे भी कंटिन्यू रखेगी। आज तो लोग देख के समझ ही पा रहे हैं, लेकिन आगे भी एक कमिटमेंट दिख रही है कि यहाँ इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जैसे जैसे FDI मार्केट में आता है, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, किसी भी कंट्री में जब FDI इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होनी शुरू हो जाती हैं तो हमेशा देखा जाता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू कंट्री की बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बनता चला जाता है। तीसरा एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस हिसाब से G20 इनिशिएटिव्स का मेन फोकस है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब होती है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आते हैं और डिमांड रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड यूटिलिटीज जो होती है और वो एनहांस करती है स्पेसिफिक रीजन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उन रीजन्स के अंदर ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी और डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। जैसे कि गुड़गांव की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है ये अपने आप में लोगों को एक अच्छा ऑप्शन देती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन G20 के बाद अब रियल एस्टेट रेगुलेशन और स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, मतलब मैं कहूँ कि रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स या इकोनॉमी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट में
अब रेगुलेटरी और बेटर परफॉर्म करेगी, जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। जैसा आपने देखा रह आने के बाद रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई, तो उससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी। हमेशा लोगों को लगता है कि जब कोई बड़ी रेगुलेटरी आती है तो लोगों को लगता है कि शायद ये ट्रेड अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो और फॉर्मलाइज हो जाता है, वहां लोगों को और आगे आने वाले टाइम में काम करने का मौका मिलता है। तो ये हार्मोनाइजेशन बेसिकली सिंप्लीफाई करता है कि काम आपको कैसे करना है। तो ये रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अब मेरे को इसमें बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है। और जैसे जैसे रेगुलेशंस अलाइन होती हैं अक्रॉस बॉर्डर, वैसे वैसे ये इजियर हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए कि नेविगेट करना इंटरनेशनल मार्केट में, और अल्टीमेटली इंक्रीजिंग जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट की, उसको भी इससे काफी बढ़ावा मिलता है। चौथा पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन रियल एस्टेट। G20 का मेन एम्फसाइज ये भी होता है कि सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क किया जाए। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो प्रमोट करती हैं ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को, एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को। जैसे पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर ने ट्रांसलेट किया अपने आप को, एक एम्फसाइज किया और ग्रो किया एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन को लेके। तो यहाँ सस्टेनेबल रियल एस्टेट प्रैक्टिस का बेनिफिट सिर्फ एनवायरमेंट को ही नहीं, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है या ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि इससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाती है। पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी एंड रियल एस्टेट। जी हाँ, स्टेबल मार्केट, स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो हमेशा एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होती है, और वही G20 डिस्कशंस में भी है। स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट का फायदा ये होता है कि मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशंस कम होती हैं और आप प्रॉपर्टी परचेज को लेके स्टेबल फील करते हो। यहाँ फाइनेंसेस भी ज्यादा फंड्स इन्फ्यूज करते हैं, तो हमेशा विन विन सिचुएशन होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का रोबस्ट होना रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करने में उनको हेल्प करता है और कॉन्फिडेंस लेकर आता है, स्टेबिलिटी, जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज्यादा हो पाती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन रियल एस्टेट, जिस हिसाब से G20 नेशंस में टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस लीड करते हैं, उस हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में हमेशा से एडवांसमेंट होती है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे आपको बताऊं, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, डिजिटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, इनोवेटिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे टेक्नोलॉजी कैसे एक रेवोल्यूशन रियल एस्टेट के अंदर लेकर आई। तो ऐसे इनोवेशंस और ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, एफिशिएंसी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में और ज़्यादा बढ़ती हैं और एनहांस होता है ओवरऑल रियल एस्टेट एक्सपीरियंस। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो मेरे को G20 के बाद रियल एस्टेट में आने वाले टाइम में दिख रहा है। G20 मीटिंग्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस रियल एस्टेट के अंदर जो रेगुलेशंस है, टैक्सेशन है, तो उसका डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है वो हमें अपने कंट्रीज में लाने का मौका मिलता है, जिससे सक्सेसेस और चैलेंजेस दोनों बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस होते हैं तो हम उससे ओवरकम भी करते हैं, और सक्सेस यहाँ पे मुझे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम फॉर्मूले को कॉपी कर रहे होते हैं, तो यहाँ सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। और शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की कहावत है कि जब जब ये होता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि रियल एस्टेट मार्केट को इसका बेनिफिट मुझे लगता है जरूर मिलने वाला है। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट। G20 की मीटिंग्स के दौरान डिस्कशंस होते हैं किस पे, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमेशा से पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जिससे रिस्क मिटिगेट हो और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो ऐसी पॉलिसीज हमेशा एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के सामने आता है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, और उससे सीधा सीधा ग्रोथ में फायदा मिलता है। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन। जी हाँ, G20 में गैदर होते हैं बहुत सारे लीडर्स, पॉलिसी मेकर, प्रोफेशनल डिफरेंट कंट्रीज के। तो इसका फायदा ये मिलता है कि नेटवर्किंग से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते खुलते हैं और पोटेंशियल क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस होते हैं। तो रियल एस्टेट एक ग्लोबल मार्केट है
जहां कनेक्शंस अगर आपके अच्छे हो रहे हैं G20 मीटिंग्स के अंदर, तो ये फ्रूटफुल पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट्स का रूप लेंगे। तो ये मेरे को भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर दिखता है। तो ओवरऑल अब तक आप समझ गए होंगे कि G20 मीटिंग्स किस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ला रही है रियल एस्टेट के अंदर, और ग्लोबल पोजीशनिंग जिस हिसाब से इंप्रूव हो रही है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट इंडिया के अंदर ज्यादा होगी, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर यहाँ ज्यादा आएगा। और स्पेशली रियल एस्टेट की बात करें तो रीजन्स लाइक दिल्ली NCR अपने आप में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। लग्जरी प्रॉपर्टीज यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड में आई है, और यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल यूनिट्स के और बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। G20 मीटिंग्स में ये हाईलाइट हो रहा है कि कमिटमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, ये सब पॉजिटिव इंप्लीकेशन है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर मेरे को लगता है कि ग्रोथ और इनोवेशन अब यहाँ कोलैबोरेशंस के साथ, पॉलिसी चेंजेस के साथ आने वाला है, और साथ में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस G20 प्लेटफॉर्म के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया के अंदर होने वाला है। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं इमेंस पोटेंशियल देख रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और कंटिन्यूड एंगेजमेंट G20 कम्युनिटी के अंदर, G20 मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हो रही है, जिससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने आप को शोकेस कर सके। और शोकेस सबसे पहले इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, रियल एस्टेट होता है। तो रियल एस्टेट पोटेंशियल अब यहाँ पर ग्लोबल स्टेज पे आ चुका है, और जिससे अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, और रियल एस्टेट मार्केट को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।